चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं और परिमेय संख्याओं के बारे में। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा पर आप संख्याओं को कैसे निरूपित करते हैं वो भी आप देख चुके हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। बीच में इसके 0 होता है, इसके दाईं ओर जमा वाले नंबर होते हैं, प्लस वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये धनात्मक नंबर होते हैं इसकी दाईं ओर। और इसके बाईं ओर ऋणात्मक नंबर होते हैं। ऋणात्मक कौन से? घटा वाले, 1 -2 -3 -4। इसकी बाईं ओर ऋणात्मक नंबर होते हैं और इसके दाईं ओर धनात्मक नंबर होते हैं। ये पॉजिटिव नंबर होते हैं और ये नेगेटिव नंबर होते हैं और बीच में 0 होते हैं। तो देखिए, अगर आप 0 से चलना शुरू करते हैं तो आपको नंबर ही नंबर मिलेंगे। अगर आप दाईं ओर चलते हो या फिर बाईं ओर चलते हो तो आपको नंबर ही नंबर मिलेंगे। तो उन नंबरों को आप इकट्ठा करते चलिए और देखते हैं क्या बनता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। आप एक थैला ले लीजिए और नंबरों को उसमें डालना शुरू कीजिए। चलिए आप उसमें नंबर डालते हैं 1 2 3 4 25 28। ठीक है, आप इन नंबरों को एक थैले में डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ये नंबर है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये जो नंबर है, ये संख्याएं जो है वो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? जो आपकी धनात्मक संख्याएं होती है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, 25 28 100 200, ये ऐसे चलती जाएगी। लेकिन इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं आएगी और इसमें 0 नहीं आएगा। तो इसको n से भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से भी लिख सकते हैं। n इसका क्या है? प्रतीक है। देखिए, अब आप इस थैले में, अपने थैले में 0 भी डाल देते हैं। इस थैले में आपने क्या डाल दिया? 0 भी डाल दिया। ठीक है, तब क्या बन जाती है ये संख्याएं? क्या बन जाती है फिर? पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्या में 0 भी आएगा और 1 2 3 4 25 28 100 200, ये जो भी नंबर है, जैसे भी नंबर है चलते जाएंगे। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाई जाएगी? पूर्ण संख्याएं। इसको आप W से लिख सकते हैं। ठीक है, W से इसे प्रकट किया जाता है। तो देखिए, अब आपने चलते हुए थैले में डालना शुरू कर दिया माइनस वाले या ऋणात्मक नंबर। -1 -24 -100। ठीक है, आपने माइनस वाले नंबर भी डालने शुरू कर दिए इस थैले में। अब आपके थैले में 0 भी है, प्लस वाले नंबर भी है, धनात्मक नंबर भी है और ऋणात्मक नंबर भी है, ये माइनस वाले नंबर भी है। ठीक है, अब ये क्या कहलाई जाएगी? ये पूरी की पूरी पूर्णांक। ये क्या कहलाई जाएगी? पूर्णांक। देखिए, अब है परिमेय संख्याएं। अब आपने क्या किया? 1/2 3/4, अगर ऐसी संख्याओं को भी आपने, या -5/7, ऐसी संख्याओं को भी आपने थैले में डाल दिया। ठीक है ना। अब आपके थैले में 0 भी है, धनात्मक संख्याएं भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी है और बटे वाली संख्याएं भी है, जैसे 1/2 या फिर 3/4 या -5/7। ये कोई भी संख्याएं हो सकती है। अब ये जो पूरी संख्याएं है जो भी आपके थैले में पड़ी हुई है अभी, ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं। क्या कहलाएगी ये? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे बोलते हैं? जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो Q है आपका वो 0 के बराबर ना हो। जो Q है जो आपका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप याद रखना। परिमेय संख्याएं आपकी कौन सी होती है? जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, अब देख लेते हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि 0 एक परिमेय संख्या है।
क्या इसे आप क्यू पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है कि हाँ, इसका जो उत्तर है वो है हाँ। शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को आप 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, 0/2 के रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 0/-3 के रूप में भी आप लिख सकते हैं, 0/-2 के रूप में भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और पूर्णांक कौन से होते हैं, माइनस वाले। पूर्णांक कौन से होते हैं, माइनस वाले। प्लस वाले भी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना। और जो Q है, ये जो आपके Q है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये 0 के बराबर नहीं है, इसमें ये 0 के बराबर नहीं है। तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, देखिए x और y के बीच में अगर आपसे बोल दिया जाए कि इनके बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x से संख्या बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना, और y से संख्या छोटी होनी चाहिए। इनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो x से संख्या बड़ी होनी चाहिए और y से संख्या छोटी होनी चाहिए। तो x + y/2, तो इनके बीच की संख्याएं निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी, चलिए देखते हैं। 3 और 4 के बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो 3 + 4/2, तो पहली संख्या आ गई 7/2, पहली संख्या आ गई 7/2। अब क्या करना है, अब 3 और 7/2 के बीच की संख्या ज्ञात कर लो आप। 3 और 7/2 के बीच की संख्या ज्ञात कर लो। कैसे करना है, इन दोनों को प्लस करो और 2 से भाग दे दो। कैसे, 1/2 इससे भाग देना है और 3 + 7/2 इनको जमा कर देना है। देखिए भाग दिया ना, तो भाग देने के लिए 1/2 आप कर दो और इसे ब्रैकेट में रख के, यानी कि इसे ब्रैकेट में रख के 3 + 7/2 कर दो। अब इसे सोल्व कर दो। सोल्व करके क्या आया, ठीक है, और ये चीज़ आई 1/2 गुना 13/2। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुना हो जाएगी आपस में, तो 13 और 2 को गुना करेंगे 2 के साथ, तो 4, तो 13/4। दूसरी संख्या कौन सी आ गई, 13/4। अब दूसरी संख्या आ गई 13/4। अब 7/2 और 4 के बीच की संख्या निकाल लो। तो कैसे निकलेगी, वही फॉर्मूला है, 2 से भाग दे दो, ठीक है ना, इन दोनों की जमा कर दो। जमा करके क्या आया, 2, ये गया 7 + 8/2, ठीक है। तो ये आएगा आपका 1/2 गुना 15/2 बराबर हो गया ये 15/2 को गुना 2 से कर देंगे, तो ये आएगा 4, 15/4। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी आपकी, 15/4, 15/4 तीसरी संख्या आपकी 15/4 होगी। फिर आप ऐसे ही 3 और 13/4 के बीच की संख्या निकाल लो। फिर 15/4 और 4 के बीच की संख्या निकाल लो। तो ऐसे करके आप 6 परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं 3 और 4 के बीच की। तो वह 6 संख्याएं कौन सी होगी, चलिए देखते हैं। तो 3 और 4 के बीच की जो संख्याएं है, 6 संख्याएं कौन सी है, 25/8,
13/4, 7/2, 15/4, 31/8 और 63/16। ठीक है। अब ये जो संख्याएं है ये 3 से बड़ी है और ये संख्याएं 4 से छोटी है। ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको कौन से क्वेश्चन की वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।